हेलो गाइस, वेलकम टू संस्कृत नेट एकेडमी। पीजीटी की परीक्षा को देखते हुए आज हम लोग सांख्य कारिका का रिवीजन करेंगे शॉर्ट में। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं 40 कारिकाएं लगी हुई है तो उतना ही पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले सांख्य कारिका जो है वो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता ऋषि हैं। तो कपिल मुनि के शिष्य थे आसुरी और आसुरी के शिष्य थे पंचशिख। पंचशिख के जो शिष्य थे ईश्वर कृष्ण, उन्होंने सांख्य कारिका की रचना की है। इसमें कुल 72 कारिकाएं हैं और सम उपसर्ग पूर्वक चक्षिण धातु से ऊम प्रत्यय करके संख्या सांख्य बना है और फिर टाप प्रत्यय करके संख्या बना है। सम्यक ख्याति या सम्यक ज्ञान इसका जो है अर्थ है और संख्या में अण प्रत्यय करके बना है सांख्य। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ हैं सांख्य सूत्र, जिसके रचयिता है कपिल मुनि, षष्ठी तंत्र, पंचशिख, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण, सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु, सांख्य सार विज्ञान भिक्षु, लघु सांख्य वृत्ति नागेश भट्ट। उसके बाद जो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण के रचित सांख्य कारिका है उस पे कुछ प्रमुख टीकाएं उसकी हैं जो इस प्रकार है। माठर वृत्ति माठराचार्य, गौड़पाद भाष्य गौड़पदाचार्य, जय मंगला शंकराचार्य, सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र, सांख्य चंद्रिका नारायण तीर्थ, युक्ति दीपिका इसके लेखक ज्ञात नहीं है, स्वामी नारायण भाष्य वल्लभाचार्य, सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु, सांख्य चंद्रिका नारायण तीर्थ। पहली कारिका है दुख त्रयाभिज्ञा जिज्ञासा तथा पघातके हेतु दृष्टे सा पार्था चेनेकांतात्यंतो भावात्। यहाँ पे 3 प्रकार के दुखों की बात की गई है। तो प्रश्न आ सकता है दुख त्रय किसे कहते हैं। दुख त्रय कौन कौन से हैं? तो आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख जो है वो 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुख में ज्वर वात पित्त कफ इत्यादि आ जाते हैं। मानसिक दुख में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या इत्यादि आ जाते हैं। आधिदैविक दुख में यक्ष राक्षस पिशाच देव द्वारा उत्पन्न जो दुख होते हैं वो आधिदैविक दुख कहलाते हैं। आदि भौतिक दुख जो मनुष्यों पशु पक्षियों इत्यादि से उत्पन्न दुख होते हैं वो आदि भौतिक दुख कहलाते हैं। इसके पश्चात एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति की बात की गई है। तो एकांतिक निवृत्ति जो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, ऐसे दुख जो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं उनको एकांतिक निवृत्ति बोलते हैं। और आत्यंतिक निवृत्ति वो होती है जो एक बार नष्ट होने के बाद जो पुनः उत्पन्न ना हो वो होता है आत्यंतिक निवृत्ति। दृष्टवदानुश्रविकः सा ह्य विशुद्धि क्षयातिशयुक्ता तद विपरीत श्रेयान व्यक्ताव्यक्ति ज्ञाविज्ञानत। इसमें जो है सांख्य के जो तत्व हैं व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि जो दृष्टवद और अनुश्रविक मतलब जो लौकिक और वैदिक उपाय हैं उनसे तो केवल जो दुख है उनकी उसमें जो है कुछ अशुद्धियां भी हो सकती हैं, विशुद्धि उसमें कोई हानि भी हो सकती है, विशुद्धि भी अतिशय से युक्त हो सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान से संबंधित जो ज्ञान है वो श्रेय है। उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है, इसमें कोई नकारात्मक इसके प्रभाव नहीं होंगे, बल्कि दुख की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति होगी। अगली कारिका में कह रहे हैं कि मूल प्रकृति अविकृतिर्महर दाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडश कष्ट विकारा न प्रति न विकृति पुरुषः। अर्थात अब जो सांख्य तत्व में सांख्य कारिका में जो 25 तत्व की बात आती है ये उससे संबंधित कारिका है। इसमें 25 तत्वों के बारे में बताया गया है कि मूल प्रकृति अविकृति यानी कि जो मूल प्रकृति है वो अविकृति है, अव्यक्त है, प्रधान है। जो मूल प्रकृति है वो अविकृति है, अव्यक्त है। यहाँ पे जो प्रकृति का मतलब होता है जो किसी चीज को उत्पन्न करे, और विकृति का अर्थ होता है जो किसी चीज से उत्पन्न हो, जो किसी का विकार हो। लेकिन जो प्रकृति है वो किसी से उत्पन्न नहीं होती है बल्कि वो सबको उत्पन्न करती है, इसीलिए वो प्रकृति कहलाती है। मूल प्रकृति अविकृति यानी कि जो मूल प्रकृति है वो अविकृति है, वो किसी से उत्पन्न नहीं है, इसीलिए वो अविकृति है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मूल प्रकृति का ऑप्शन आएंगे विकृति, अविकृति और आगे भी। तो जो मूल प्रकृति है वो अविकृति है। फिर कह रहे हैं कि महदात्या जो महद इत्यादि यानी कि प्रकृति को सबसे पहले प्रकृति उत्पन्न होती है, प्रकृति के बाद फिर महत अर्थात बुद्धि से अहंकार से जो है तत्व उत्पन्न, एकादश इंद्रियां और तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो कह रहे हैं कि महदात्या प्रकृति विकृतिया शब्द जो महत है बुद्धि उससे प्रकृति विकृति आदि 7 प्रकार जो 7 पदार्थ होते हैं, प्रकृति और विकृति ये 7 होते हैं। सांख्य तंत्र ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि प्रकृति विकृति की संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 7 है। यानी कि जैसे कि महत हो गया, महत प्रकृति से उत्पन्न होता है, फिर महत
फिर अहंकार को उत्पन्न करता है, इसीलिए वो तो प्रकृति भी हो गया, वो अहंकार के महत्व जो है वो अहंकार की प्रकृति और प्रकृति की विकृति हो गई। इसी प्रकार से 7 तत्व होते हैं, एक तो महत्व हो गया, दूसरा अहंकार हो गया, क्योंकि अहंकार बुद्धि की तो विकृति है, बुद्धि का कार्य है, लेकिन जो एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और मन, वो अहंकार से उत्पन्न होती है, और साथ में 5 तन्मात्राएं भी अहंकार से उत्पन्न होती हैं। इसीलिए अहंकार और बुद्धि और जो तन्मात्राएं हैं, ये 7 हैं, ये विकार हैं, प्रकृति और विकृति हैं, विकार भी है और प्रकृति भी, किसी को उत्पन्न भी करते हैं। इसीलिए तो प्रकृति विकृति की संख्या 7 है। फिर षोडश कष्ट विकारो, विकार, विकार अर्थात जो केवल उत्पन्न हुए हैं, किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, वो 16 है। 11 इंद्रिया, एकादश इंद्रिया और 5 महाभूत, जो कि 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं। तो एकादश इंद्रिया और 5 महाभूत हो गए 16, तो षोडश कष्ट विकार, यानी कि 16 विकार हो गए। और न प्रकृति न विकृति पुरुष, जो पुरुष है वो ना तो प्रकृति है ना विकृति है, वो केवल पुरुष है, ज्ञा है। इसीलिए तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, महत से अहंकार, अहंकार से ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, मन, तन्मात्राएं, ये 16 चीजें उत्पन्न हुई। उसके बाद 5 महाभूत उत्पन्न हुए तन्मात्राओं से। इसमें जो है प्रकृति केवल एक है, प्रकृति विकृति 7 पदार्थ जो है वो प्रकृति और विकृति दोनों हैं। 16 पदार्थ ऐसे हैं जो केवल प्रकृति है, और पुरुष है जो वो ना तो प्रकृति है ना ही विकृति है। इसके बाद प्रमाण त्रय की बात करते हैं कि प्रति विषयाध्यवसाय दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आत्मश्रुतिराप्त वचनंतु, अर्थात जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसकी परिभाषा है प्रति विषयाध्यवसाय दृष्टम, यानी कि जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है सब स्पष्ट रूप से, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। त्रिविधम अनुमानमाख्यातम, जो 3 प्रकार का अनुमान जो है वो 3 प्रकार का कहा गया है। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, ये 3 हो गए अनुमान के भेद। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि अनुमान के 3 कौन से भेद, उनको क्रम से लगाना था। शेषवत, पूर्ववत और सामान्य दृष्ट, 3 प्रकार के अनुमान प्रमाण जो है सांख्य दर्शन में अनुमान प्रमाण के 3 भेद माने गए। फिर आप्त श्रुति आप्त वचन को, अर्थात जो आप्त लोगों की वचन है वही आप्त प्रमाण कहलाते हैं, वही शब्द प्रमाण कहलाते हैं। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष अनुमान की परिभाषा है प्रति विषयाध्यवसाय दृष्टम। अनुमान प्रमाण की परिभाषा है त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम। इसमें जो है अनुमान प्रमाण के 3 भेद बताए गए हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्ट। फिर आप्त श्रुति आप्त वचनंतु, अर्थात आप्त श्रुति जो है आप लोगों के द्वारा कही गई बात ही शब्द प्रमाण है। इसके पश्चात प्रकृति की अनुपलब्धि के 8 कारण हैं, उसकी बात करते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रकृति की उत्पत्ति के अनुपलब्धि के कितने कारण हैं। प्रकृति का जो है अनुमान हम लोग लगाते हैं, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हम लोग प्रकृति के बारे में जानते हैं। हम ये अनुमान लगाते हैं कि प्रकृति है, जबकि वो दिखाई नहीं देती, वो अव्यक्त होती है। तो कह रहे हैं कि वो उत्पत्ति है नहीं, मतलब वो उपलब्ध है प्रकृति, लेकिन उसका ऐसा आभास होता है कि वो नहीं है। तो उसके अनुपलब्धि के जो कारण हैं वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। अति दूरात् सामित्यात् इंद्रिय घातात् मनो अनवस्थानात् सौक्षम्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहारच्च, अर्थात अत्यधिक दूर होने से, अत्यधिक समीप होने से, इंद्रिय के आघात से, अर्थात हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये हमारे अंदर विकार है तो हम प्रकृति के बारे में नहीं जान पाएंगे। हमें सुनाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि शब्द नहीं है, शब्द होते हैं, बस जो लोग सुन नहीं पाते, जो असमर्थ होते सुनने में, उनको सुनाई नहीं देता है। इसी प्रकार और फिर इंद्रिया घातात मनो अनवस्थानात्, अगर जो हमारा मन कहीं और है तो हम सामने प्रत्यक्ष, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने व्यक्ति कुछ कह रहा होता है, हमारा ध्यान कहीं होता है, कहीं दूसरी तरफ होता है, तो हम नहीं जान पाते हैं, हम उनके शब्दों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए पता नहीं चलता है कि व्यक्ति ने क्या कहा। इसीलिए मनो अनवस्थानात्। इसके बाद शौक सम्यात्, कोई चीज जो अणुपरमाणु है ये बहुत ही छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो होते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अति सूक्ष्म यानी अत्यंत सूक्ष्म होने से, और व्यवधानात्, अगर जो कोई व्यवधान आ जाएगा, जैसे कि दीवार के पीछे भी दूसरा कमरा होता है, लेकिन जब हम दूसरे कमरे में बैठे होते हैं तो हमें वो वाला कमरा नहीं दिखाई देता है, फिर उस कमरे में जो भी चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन वो चीजें वास्तव में उनका अस्तित्व होता है। व्यवधानात्। फिर अभिभवा समानाभि, अगर कोई चीज ढक ली गई है तब भी नहीं दिखाएगी, समानाभिहाराच्च। इस प्रकार से जो है 8 कारण हो गए प्रकृति के अनुपलब्धि के।
अतिदूरात्, सामीप्यात्, इंद्रियघातात्, मनो अनवस्थानात्, स्वक्षम्यात्, व्यवधानात्, अभिभवात्, समानाभिहात्। ये 8 प्रकार के कारण हो गए प्रकृति की अनुपलब्धि के। इसके बाद पश्चात फिर प्रकृति की उपलब्धि किससे होती है? तो प्रकृति की जो उपलब्धि होती है, प्रकृति का हम लोग अनुमान लगाते हैं उसके कार्य से, क्योंकि जब प्रकृति ही होगी तभी सारी चीजें उत्पन्न हुई है। इसी से सत्कारवाद का भी जन्म हुआ है। अगर जो प्रकृति है उसी से महत्व आएगा, उसी से अहंकार आएगा, फिर उसी से सारी एकादश इंद्रियां, तन्मात्राएं और फिर महाभूत आएंगे। तो अगली कारिका में, 8वीं कारिका में बता रहे हैं कि सौक्षम्या तद अनुपलब्धि न भावात, यानी कि जो प्रकृति की अनुपलब्धि है वो सूक्ष्मता से है, ना कि अभाव से। कार्य तद उपलब्धि, उसकी कार्य से ही उसकी उपलब्धि का ज्ञान होता है। महदादि तच्च कार्य, और प्रकृति के जो कार्य हैं वो महद इत्यादि वो प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति स्वरूपम विरूपम चा, जो कि प्रकृति के समान भी हो सकते हैं और उसके विपरीत भी हो सकते हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो प्रकृति अव्यक्त है और उससे जो 23 तत्व उत्पन्न होते हैं वो व्यक्त होते हैं, और जो एक अन्य तत्व है पुरुष, वो क्या कहते हैं? तो प्रकृति को व्यक्त, अव्यक्त, और उससे उत्पन्न 23 तत्वों को व्यक्त और पुरुष को ज्ञा कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जो 23 तत्व है, महत इत्यादि 23 तत्व है वो प्रकृति के समान भी हो सकते हैं और उसके विपरीत भी हो सकते हैं। आगे फिर सत्कार्यवाद की परिभाषा, सत्कार्यवाद से संबंधित कारिका आती है कि असद अकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभावात्, शक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावात् सत्कार्यम। सत्कार्य के जो है वो 5 हेतु हैं। असद अकरणात्, पहला हेतु है असद अकरणात्, दूसरा है उपादान ग्रहणात्, तीसरा है सर्वसंभव अभावात्, चौथा है शक्तस्य शक्य करणात्, और 5वां है कारण भावात्। फिर अगली कारिका में, अब इसकी व्याख्या करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा, मतलब लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में इसका रिवीजन करते चलते हैं। व्यक्त और अव्यक्त में असमानता के जो 9 तत्व है, अभी बताया गया था प्रकृति स्वरूपम विरूपम था। तो प्रकृति के समान कौन से और प्रकृति से विपरीत कौन से गुण वाले कौन से तत्व है, उसके बारे में बता रहे हैं कि हेतुमद अनित्यम, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, लिंगम, साव्यम, परतंत्रम, व्यक्तम, विपरीतम, अव्यक्तम। अर्थात यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बता दिया गया है, उसके जो भी विपरीत होगा वो अव्यक्त होगा, अर्थात वो प्रकृति होगी। हेतु मद अनित्य, पहला है, टोटल जो है इसमें 9 तो 9 जो है वो हेतु है। देखो, पहला है हेतु मद, दूसरा अनित्यम, तीसरा अव्यापी, चौथा सक्रियम, 5वां अनेकम, छठा है आश्रितम, 7वां है लिंगम, 8वां है साव्यम, और 9वां है परतंत्रम। अर्थात जो व्यक्त तत्व हैं उनके जो लक्षण है या फिर उनकी जो विशेषता है, हेतुमद, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिंग, श्राव्य और परतंत्र। इसके विपरीत जो होते हैं वो प्रकृति हैं। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? अहेतुमद, अनित्य, व्यापी, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, अलिंग, निरवय और स्वतंत्र। इसके पश्चात व्यक्त और व्यक्त में स्वरूपम विरूपम कहा था, तो विरूपता तो बता दी गई, अब स्वरूपम बता रहे हैं कि त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसाधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। कह रहे हैं कि व्यक्त और अव्यक्त इनमें जो समानता है वो है त्रिगुण, अविवेकी, विषयी, सामान्य, अचेतन और प्रसव धर्मी। बल्कि जो इसके विपरीत हैं, इन तत्वों के विपरीत है तद विपरीत तथा च पुमान, वो पुमान है, अर्थात वो पुरुष है, वो ज्ञा है। उनके बारे में बता रहे हैं कि पुरुष कैसा है, तो त्रिगुणातीत है, विवेकी है, विषयी है, विशेष है, चैतन्य है और अप्रसव धर्मी है। इसके पश्चात गुण का निरूपण करते हुए कहा गया है सांख्य कारिका में कि प्रीति अप्रीति विषादात्मक प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। अर्थात प्रीति, जो देखो इसको क्रम से रखना है, सत्वगुण जो है वो प्रीत्यात्मक है, रजोगुण अप्रीत्यात्मक है, तमोगुण विषादात्मक है। फिर सत्वगुण जो है वो सुख स्वरूप है, रजोगुण दुख स्वरूप है, तमोगुण मोह स्वरूप है। फिर प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ में सत्वगुण प्रकाशक है, रजोगुण प्रवृत्त्यर्थक है, यानी कि कार्य करने में प्रवृत्त करता है, और तमोगुण जो है वो नियामक है, स्थिरता प्रदान करता है, नियमन करता है। फिर गुणों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सत्तम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम कंचलम चारजा गुरु वर्णकमेव तम प्रदीप चार्थतो वृत्ति। इसकी हर पंक्ति से प्रश्न आते हैं। सत्तम लघु प्रकाशकम इष्टम, यानी कि जो लघु है वो सत्व है, जो सत्व गुण है वो लघु है और प्रकाशक है।
जो रजोगुण है वो उपस्तंभक है और चंचल है, चल है। उत्तेजक, उपस्तंभक का मतलब होता है उत्तेजक और लघु का मतलब होता है हल्का। तमोगुण जो है वो गुरु होता है अर्थात भारी होता है, और वर्णक, वर्णक अर्थात नियमन करने वाला, नियामक होता है। और इसकी जो वृत्ति होती है तीनों गुणों की वो दीपक के समान होती है। सबसे पहले जो ज्योति होती है दीपक का, जो वो प्रकाश होता है वो सत्व गुण माना जा सकता है। उसके बाद जो उसमें जो तेल होता है उसको हम रजोगुण मान सकते हो। जो दिया है जो भारी है वो तमोगुण है। आगे फिर प्रकृति जो है उसके विषय में कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों की सिद्धि कैसे की जाती है। कह रहे हैं कि अविवेक्या देह सिद्धि त्रैगुण्यात् विपर्यया अभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य व्यक्तम अपि सिद्धि, यानी कि अविवेक आदि से जो है इसकी सिद्धि हो गई। फिर त्रिगुण आदि के विपर्य के अभाव में उसकी सिद्धि हो गई है। फिर कारण गुणात्मक होने से, कार्य जो है वो अव्यक्त होने से भी ये सारी चीजें जो प्रकृति है उनके गुणों की अविवेक आदि सिद्धि हो गई। फिर त्रिगुणात् विपर्य के भाव से सिद्धि हो गई। फिर कारण गुणात्मक और कार्य से अव्यक्तम अपनी सिद्धम, कार्य से भी अव्यक्त सिद्ध हो गया। सारी चीजों से जो है प्रकृति की सिद्धि हो गई। इसके बाद भेदा नाम अव्यक्त की सिद्धि फिर से 5 प्रकार से कर रहे हैं कि भेदा नाम परिमाणा समन्वया सत्यता प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात अविभागात वै स्वरूप से। 5 इसके जो प्रकार हैं अव्यक्त की सिद्धि के, तो भेदा नाम परिमाणात, फिर समन्वयात, प्रकृतितः प्रवृत्ते शक्ति की प्रवृत्ति से, कारण कार्य विभागात कारण कार्य के अलग होने से, वै स्वरूपस्य अविभागात विश्रुतता के अविभाग होने से। फिर पुरुष की सिद्धि जो महत्वपूर्ण कारिका है पुरुष की सिद्धि, इससे प्रश्न अक्सर आते हैं कि संघात परार्थत्वाद। पुरुष की सिद्धि के कितने हेतु हैं, तो पुरुष की सिद्धि के 5 हेतु हैं। पुरुष की सिद्धि भी अनुमान प्रमाण से लगाई जाती है। संघात परार्थत्वाद, त्रिगुणात् विपर्यात्, अधिष्ठानात्, पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। पुरुष के देखो इससे तो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि पुरुष की सिद्धि के लिए कौन से विकल्प सही है या कौन से विकल्प असत्य है, कौन से सत्य हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। तो पहला है संघात परार्थत्वात्, दूसरा है त्रिगुणात् विपर्यात्, तीसरा है अधिष्ठानात्, चौथा है भोक्तृभावात्, पांचवा है कैवल्यार्थ प्रवृत्ति। फिर पुरुष बहुत्व की सिद्धि कैसे होती है, तो पुरुष बहुत्व की सिद्धि के लिए 3 तथ्य होते हैं। पहला तो जन्म मरण करना नाम, दूसरा है प्रतिनियमात् अयुक्पत् प्रवृत्तेश्च, चौथा है पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पांचवा है माफ करना जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् अयुक्पत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्यात् विपर्यात् चैव। जनन मरण करण से, और दूसरा हो गया प्रतिनियमात् अयुक्पत् प्रवृत्तेश्च, और तीसरा हो गया त्रैगुण्यात् विपर्यात् चैव। आगे फिर सृष्टि के विषय में बता रहे हैं कि पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यम यथा प्रधानस्य पंगबंधुवयोरपि संयोगस्तत्कृता सर्गा। पुरुष के दर्शन के लिए प्रकृति जो है पुरुष के कैवल्य के लिए, ठीक, और प्रधान बोलते हैं प्रकृति को। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम यथा पदार्थम, यानी कि पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति के लिए, उसके दर्शन के लिए जैसे ऐसे ही काम करते हैं जैसे कि पंगु अर्थात जो विकलांग होते हैं और अंधा था जिनको दिखाई नहीं देता है, उन्हीं के समान दोनों संयोग से काम करते हैं। यानी कि पुरुष के कैवल्य के लिए प्रकृति और दर्शन के लिए पुरुष कार्य करते हैं। इसी प्रकार तो इसमें प्रश्न ऐसे आता है कि पंगु कौन है, तो पंगु पुरुष, पंगु के समान पुरुष है और अंध के समान प्रकृति है। पुरुष जो है वो कैवल्यार्थ और प्रकृति दर्शनार्थ। इसके बाद सृष्टि प्रक्रिया में कह रहे हैं कि प्रकृति महासतो अहंकार तस्माद गणस्य षोडशकाः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्या पंचभूतानि। ये जो प्रारंभ में मैंने बताया था कि कैसे उत्पत्ति हुई है सृष्टि की, वही कि प्रकृति महास, यानी कि प्रकृति से महज, उससे अहंकार, अहंकार से 16 गण, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन और तन्मात्राएं, फिर तन्मात्राओं से तस्मात् पंचभ्या जो है वो तन्मात्राएं हैं, उनसे फिर पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। उसके बाद बुद्धि का वर्णन करते हैं कि अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम सात्विक तामसस्मात् विपर्यस्तम। बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि अध्यवसाय बुद्धि धर्म, जो बुद्धि है वो अध्यवसाय, बुद्धि का जो धर्म है वो अध्यवसाय करना है, और ये निश्चयात्मिका होती है बुद्धि। धर्म ज्ञान विराग और ऐश्वर्य ये बुद्धि के सात्विक रूप हैं, और अधर्म अज्ञान राग अनैश्वर्य
ये जो है ये बुद्धि के तामसिक रूप है। अध्यवसाय बुद्धि धर्मो ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम सात्विकम एतद। और रूपम तामसम अस्माद विपर्यस्त, यानी कि ज्ञान धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य ये सात्विक हो गए, और उनके विपरीत जो होंगे अधर्म अज्ञान राग और अनैश्वर्य ये तामसिक रूप होंगे। इसके पश्चात अभिमान अहंकार के बारे में बता रहे हैं कि अभिमानो अहंकारा तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गा एकादशकस्य गणस्तन्मात्र पंचकस्यैव। अहंकार जो है अभिमानो अहंकारा, अहंकार की परिभाषा है अभिमानो अहंकारा, और इससे जो है दो प्रकार के सर्ग द्विविधा प्रवर्तते सर्गा, दो प्रकार के सर्गों की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार से जो है इंद्रियां एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और तामसिक अहंकार जो है उससे भूतादि काम जो है तन्मात्र भूतादि अहंकार है उससे तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। सात्विक एकादश कहा प्रवर्तते, सात्विक से एकादश इंद्रियां वैकृताद अहंकारात, और भूतादेश तन्मात्रा सातांसा तेजसाद उभयम, उन्हीं की तन्मात्राएं जो है वो तामसिक अहंकार से उत्पन्न होती है, और जो तेजस अहंकार है वो दोनों स्वरूपों की उत्पत्ति करती है। अहंकार के कितने भेद? तामसिक, राजसिक, वैकृत अहंकार, तामस अहंकार और तेजस अहंकार। ठीक है, यानी कि सात्विक, तामसिक, तीन गुण और तीन अहंकार, ऐसे याद रखना। फिर इंद्रिया जो है इंद्रियों का निरूपण करते हुए कह रहे हैं कि बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वक्क्षानि वाक् पाणिपाद पायुपस्थानि कर्मेंद्रियाणि आहुः। जो इंद्रियां हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि बुद्धि आदि जो इंद्रिय हैं, चक्षु श्रोत्र रसन त्वग ये ज्ञान इंद्रियां हैं, वाक् पाणिपाद पायुपस्थ ये कर्मेंद्रियाणि है। और मन की परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि उभयात्मक मात्र मन, अर्थात जो मन है वो उभयात्मक इंद्रिय, अर्थात वो ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। संकल्पकम इंद्रियम चा साधर्म्यात्, और मन जो है वो संकल्पक इंद्रिय है। गुण परिणाम विशेष नानात्म भेदास, गुण परिणाम के विशेष से ये इसके जो है बाह्य भेद कई प्रकार के हैं। इंद्रियों की वृत्तियां बताते हुए कह रहे हैं कि रूपादेशु पंचानाम आलोचनम आत्रमिष्यते वृत्ति वचनादान विहरण सर्ग आनंदश्च पंचानाम, यानी कि जो रूप आदि रूप रस गंध स्पर्श ये जो है रूप आदि में पांचों में जो आलोचन मात्र मिष्यते वृत्ति यानी कि वृत्तियां हैं, और जो कर्म इंद्रिय है उनकी वृत्ति वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद ये कर्म इंद्रियों का है। ज्ञानेन्द्रिय और कर्म इंद्रियों की वृत्तियों के बारे में बताया गया है। चक्षु श्रोत्र जो है उसको जैसे कि चक्षु का रूप हो गया, श्रोत्र का श्रवण हो गया, ऐसे ही रसन का जो रसन का जो जिह्वा है उसका स्वाद लेना हो गया इत्यादि। तीनों अंतःकरणों की सामान्य और असामान्य वृत्तियों के बारे में बता रहे हैं कि स्वालक्षण वृत्ति त्रयस्य शैषाम भवत असामान्य सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्यः वायवः पंच, अर्थात जो तीनों अंतःकरण हैं उनकी जो असामान्य वृत्ति है वो इनके खुद के लक्षण हैं। अंतःकरण जो है मन बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण है, और इनके जो खुद के लक्षण हैं वो जो है वो असामान्य वृत्ति है। और जो सामान्य वृत्ति है प्राण आदि जो प्राणापान व्यान उदान समान ये 5 वायु हैं, ये इनकी सामान्य वृत्ति है। इसके पश्चात करण जो है 13 प्रकार के करण बताए गए हैं, 10 बाह्य करण और 3 अंतःकरण। करण में त्रयोदश करणम त्रयोदश विधम तदा आहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशदः आहार्यः बाह्यधार्यम प्रकाशम च, अर्थात जो 10 इंद्रियां हैं ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये बाह्य करण है, और मन बुद्धि अहंकार जो है ये 3 अंतःकरण है। ज्ञानेन्द्रिया जो होती हैं वो प्रकाशक होती हैं, तो इनके प्रकाश आदि 10 प्रकार के कार्य हो गए। कर्मेंद्रिय आहरण करती हैं तो आहार्य आदि इनके 10 प्रकार के कार्य हो गए, और मन बुद्धि अहंकार जो है यह धारण करते हैं तो धार्य आदि इनके 10 प्रकार के कार्य हो गए। इसी प्रकार जो करणों का काल है उनके बारे में बता रहे हैं कि अंतःकरणम त्रिविधम दशदा बाह्यम, यानी कि जो अंतःकरण 3 प्रकार के हो गए मन बुद्धि अहंकार, और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिया 5 प्रकार के 10 प्रकार के बाह्यकरण हो गए। त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरकरणम, जो बाह्य करण हो गए जो अंतःकरण होते हैं वो वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों से संबंधित होते हैं, और जो बाह्य करण होते हैं वो केवल वर्तमान काल से संबंधित होते हैं। इसके बाद इंद्रियों के विषय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाक् भवति शब्द विषया शेषाणि तो पंच विषयाणि, अर्थात जो कर्मेंद्रियों में वाक् आदि इंद्रियां हैं वाक् इंद्रियों वो शब्द रूप वाली होती है विशेषतः, और बाकी जो शेष
चारों इंद्रियां हैं प्राण पाद वायु उपस्थ, ये ये जो है कर्मेंद्रियां पांचों विषयों वाली होती है। इसके आगे कर्ण का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि शांतः करणं बुद्धि, जो अंतःकरण बुद्धि वो सर्वम विषयम अवगाहते तस्माद तस्माद त्रिविधम करणम द्वार द्वाराणि शेषाणि, जो अंतःकरण बुद्धि इत्यादि है वो सभी विषयों का अवगाहन करने से उसमें तीन प्रकार के कर्ण होते हैं, द्वार द्वाराणि शेषाणि, द्वार द्वार और शेष। द्वार जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, द्वाराणि जो होते हैं अंतःकरण जो होते हैं वो द्वार ही होते हैं अर्थात प्रधान होते हैं, बाह्यकरण जो होते हैं वो द्वाराणि होते हैं अर्थात अप्रधान होते हैं। इसके पश्चात फिर करणों के कार्य की बात आती है तो एते प्रदीप कल्पः परस्पर विलक्षण गुण विशेषा कृष्णम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति। 11 इंद्रियों के कार्य बता गए, प्रदीप कल्पः होते हैं, परस्पर विलक्षण गुण विशेष से होते हैं, लेकिन ये दोनों लोग ये तीनों जो गुण होते हैं इनके सबके अलग अलग लक्षण होते हैं करणों के, लेकिन तत्कृत्य पुरुषस्य अर्थम प्रकाश्यम बुद्धो प्रयच्छति, अर्थात बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। सर्वं प्रत्युपभोगेत यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैवं च विषि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। इसके पश्चात अविशेष और विशेष की बात करते हुए कह रहे हैं कि तन्मात्रान्य विशेषस्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्या एते स्मृता विशेषो शांता घोराश्य मूढ़स्या। जो तन्मात्रा आदि होती है वो अविशेष होती हैं, वो सूक्ष्म होते हैं, और जो पंच महाभूत होते हैं वो विशेष होते हैं, वो स्थूल होते हैं। और पंच महाभूतों में शांत घोर और मूढ़ होते हैं ये तीनों। तो शांत जो होते हैं वो सत्व गुणात्मक होते हैं, स्वच्छ स्वरूप होते हैं, घोर होते हैं रजोगुण रूप गुणात्मक होते हैं, दुख स्वरूप होते हैं, मूढ़ जो होते हैं वो तमो गुणात्मक होते हैं और मोह स्वरूप होते हैं। इसके पश्चात सूक्ष्म मात्र विशेष का त्रैविध्य जो है उसके बारे में बता रहे हैं, विशेष अर्थात स्थूल। सूक्ष्म माता पितृता सा भूत स्त्रिधा विशेषा सूक्ष्म तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते, अर्थात जो स्थूल शरीर होता है वो माता पिता से उत्पन्न होता है, और जो महाभूत होते हैं वो प्रभूत होते हैं, और जो सूक्ष्म होते हैं वो नियत होते हैं। लिंग शरीर के बारे में बताते हैं कि पूर्वोत्पन्नम शक्तम नियतम मेहदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरित निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम, अर्थात सृष्टि के आदि से उत्पन्न आसक्ति से रहित जो अव्याहृत होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, महत् से लेकर के सूक्ष्म मात्राओं तक बिना कुछ उपभोग किए धर्मादि आठ भावों से अधिभाषित रहते हैं, संसरण करते हैं, वो सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने सांख्य कारिका की 40 कारिकाओं तक पढ़ा है। इसमें बीच की एक दो कारिका हमने छोड़ दी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बाकी जो भी महत्वपूर्ण कारिकाएँ थी उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आप अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।